नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूं श्याम नगीना। मेथा चक्रवात का असर इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। कहा जा रहा है कि उसी चक्रवात के कारण यहाँ पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के कारण किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कहीं पूरा का पूरा खेत का धान गिर गया है और कहीं काटा हुआ धान जो खेतों में पड़ा था वह पानी के बीच डूब गया है। धान की खड़ी व पकी फसल बारिश के कारण पूरे इस इलाके में ज़मीन पर गिर गई है। ध्यान रहे कि धान की खेती में किसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले वह ज़मीन बनाता है, यानी ज़मीन की जुताई करता है, फिर उस जोती गई ज़मीन में पानी भरता है और फिर उसमें धान का बीज डालता है। जैसे ही धान की छोटी पौध होती है उसकी रोपाई के लिए अलग ज़मीन बनाता है, फिर उसमें पानी भरता है और फिर धान के छोटे पौधे को उखाड़ कर उसकी रोपाई करता है। वह पौध जब 1 फीट या उससे बड़ा हो जाता है तो उसको फिर उखाड़ा जाता है और अन्यत्र खेत बनाकर उस पौध को रोपा जाता है। इसे संदा विधि कहा जाता है। फिर उसमें ज़रूरी रासायनिक खाद डालना पड़ता है। अगर खाद न पड़े तो धान की फसल अच्छी नहीं होगी। खरपतवार न हो इसके लिए भी किसान को खेत में दवा डालनी पड़ती है। धान की खेती में पानी की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। अगर पानी न हो तो धान की फसल बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए किसान कहीं से अगर बारिश नहीं होती है तो किसी न किसी तरह पानी की व्यवस्था कर खेतों में डाला करता है। लेकिन इस साल ठीक ठाक बारिश होने के कारण धान को पानी की कमी नहीं हुई। किसान अब धान की फसल की कटाई की तैयारी कर रहा था कि लगातार 3-4 दिन से हो रही बारिश के चलते खड़ी फसल पूरी तरह ज़मीन पर गिर गई है। कहीं कहीं किसान जो पहले धान रोपा गया था वह काट कर खेतों में छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बारिश के कारण वह बोझ सहित या फैला हुआ धान पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। डर है कि यही हालत रही तो धान पानी में सड़ने लगेगा और किसान को भारी नुकसान हो जाएगा। आप पूरी वीडियो देखिए। आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो नुकसान किस कदर हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को, यह आपके सामने आ जाएगा और आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि पूरे इलाके में कितना नुकसान हुआ होगा। हम तो चाहेंगे कि सरकार इस नुकसान का सर्वे करवावे और किसानों को इसके उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करे।